क्रांति की शक्ति सिर्फ पुरुषों को ही उत्कृष्ट नहीं करती बल्कि महिलाओं को भी वैसे ही उत्कृष्ट करती आ रही है। इसीलिए हर युग के इतिहास में महिलाओं की शौर्य गाथाओं का प्रमुखता से वर्णन मिलता है। भारत में सदैव नारी को आदर और श्रद्धा की देवी माना गया है। अवसर आया तो इस नारी ने चंडी का रूप भी धरा और अपनी अदम्य शक्ति का लोहा भी मनवाया। मध्यकाल और अंग्रेजों के काल में कई राजाओं और रानियों को बलिदान देना पड़ा था। ऐसे कई मौके आए जब राज्य की बागडोर रानियों को संभालनी पड़ी और वह हंसते हंसते देश पर अपनी जान न्यौछावर कर गई। आज के वीडियो में जानेंगे ऐसे ही एक और वीरांगना के शौर्य की कहानी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। वीरांगना वीर 14वीं सदी में राजा रामदेव अपनी वीरता और प्रजापालन के लिए प्रख्यात थे। देवगिरी उनकी राजधानी थी। उन्हीं दिनों दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी राज्य करता था। उसकी क्रूरता से पूरा देश जल रहा था। हिंदुओं को नष्ट करने, उनकी बहू और बेटियों की इज्जत लूटने और हिंदू राजाओं का राज्य हड़प लेने के लिए वो बुरी तरह से तुला हुआ था। रानी पद्मिनी को पाने के लिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, पर वहाँ उसके हाथ निराशा ही लगी। वहाँ से निराश होकर अलाउद्दीन की आंखें देवगिरी पर जा टिकी। उस छोटे से राज्य ने खिलजी को साफ साफ बता दिया कि देवगिरी अपनी स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए खून को पानी की तरह बहा सकता है। वीरांगना वीरमती देवगिरी नरेश के प्रधान सेनापति की कन्या थी। इसके पिता एक वीर तेजस्वी सेनापति थे। उनके हृदय में देश प्रेम और स्वामी भक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था। इसलिए जब जब आक्रांताओं ने देवगिरी पर आक्रमण किया तब तक उन्हें मुंह की खानी पड़ी। परंतु दुर्भाग्य कि वे एक अन्य लड़ाई में अपने वीर व्रत का पालन करते हुए स्वर्ग सिधार गए। वैसा निष्ठावान, देशभक्त और विश्वासपात्र सेनापति मिलना अब कठिन था। उसके ही जमाता श्री कृष्ण राव को सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। कृष्ण राव का विवाह वीरमती के साथ हुआ था। वीरमती जब बहुत छोटी थी तब उसकी माँ स्वर्ग सिधार गई थी। पिता बराबर लड़ाई के कार्यों में व्यस्त रहा करते थे। एक राजकुमारी की भांति उसका पालन पोषण राजमहल में ही हुआ था। पिता के सभी गुण उसमें विद्यमान थे। वह उनके जैसे ही निश्चल, साहसी, पराक्रमी और निर्भीक थी। अवसर देखकर अलाउद्दीन ने देवगिरी पर चढ़ाई कर दी। राजा के नेतृत्व में सैनिक उसका मुंह तो उत्तर देने के लिए चल पड़े। उनके संगठन, शक्ति, वीरता और रण कौशल के कारण अलाउद्दीन को हार खानी पड़ी और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते हुए उसे इस बात का आभास मिल गया था कि कृष्ण राव से उसे पूरी मदद मिल सकती है, बशर्ते जीत जाने पर उसे राज्य में कोई ऊंचा पद प्रदान किया जाए। कुछ ही दिनों के बाद बड़ी तैयारी के साथ अलाउद्दीन ने दुगनी सेना लेकर पुनः देवगिरी पर चढ़ाई कर दी। कृष्ण राव ने सर्वप्रथम किसी गुप्तचर को भेजकर शत्रु का भेद लाने का परामर्श दिया। वीरांगना वीरमती कृष्ण राव के मन के भाव को पहले से ही ताड़ गई थी। जब कृष्ण राव तैयार होकर घर से निकले तो वीरमती ने भी पुरुष वेश धारण कर उसका पीछा किया। उसने घने जंगल के बीच कृष्ण राव को अपनी सेना के सभी भेद शत्रु को बताते हुए सुना। उसके क्रोध का ठिकाना न रहा तो कृष्ण राव के ऊपर गरजते हुए सिंह की तरह टूट पड़ी और उसके कलेजे में देखते देखते तलवार भोंक दी। परंतु पति की हत्या करने से दुखी होकर उसने स्वयं के कलेजे में भी तलवार भोंक ली और पति के साथ सदा के लिए अनंत गोद में सो गई। जिस देश में ऐसी नारी रत्न हो, वहाँ दुश्मन को भी परास्त होना ही पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के संग शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।